रात का वक्त था और शहर की एक नामी पार्टी अपनी पूरी चमक पर थी। शगुन ने पेस्टल रंग की एक साड़ी पहनी थी जिसमें वह सादगी और हुस्न का बेमिसाल संगम लग रही थी। वही शोर शराबे से दूर बालकनी में खड़ी ठंडी हवा के झोंकों का आनंद ले रही थी। तभी उसके पीछे से एक गहरी आवाज आई, अकेलेपन से इतनी मोहब्बत अच्छी नहीं शगुन। शगुन चौंक कर पलटी। सामने विक्रम खड़ा था। ऊंचा कद, गठीला बदन और आंखों में एक ऐसी चमक जो किसी को भी बेचैन कर दे। विक्रम इस शहर का वो नाम था जिससे लोग डरते भी थे और जिसकी एक झलक पाने के लिए तरसते भी थे। आप मेरा नाम कैसे जानते हैं? शगुन ने अपनी धड़कनों को काबू में करते हुए पूछा। विक्रम 2 कदम और करीब आया। उनके बीच की दूरी अब ना के बराबर थी। उसने हाथ बढ़ाकर शगुन के चेहरे पर आती एक जुल्फ को धीरे से कान के पीछे किया। विक्रम की उंगलियों का स्पर्श शगुन के गले से होते हुए उसकी रूह तक उतर गया। विक्रम ने उसकी आंखों में गहराई से झांकते हुए कहा, खूबसूरत चीजों को याद रखने के लिए दिमाग की नहीं, बस एक नज़र की जरूरत होती है। और तुम्हारी ये बहकती निगाहें, ये कुछ और ही कहानी सुना रही है। शगुन ने नजरें चुराने की कोशिश की, पर विक्रम के व्यक्तित्व का जादू उस पर हावी हो रहा था। उसने महसूस किया कि विक्रम की निगाहें उसके होठों पर टिकी है। वातावरण में एक अजीब सी गर्मी बढ़ गई थी। छोड़िए मुझे, कोई देख लेगा, शगुन ने कमजोर आवाज में कहा, पर उसके पैर वहां से हिल नहीं रहे थे। विक्रम ने मुस्कुराते हुए उसके और करीब आकर उसके कान के पास फुसफुसाया, देखने दो दुनिया को, जो आग इन आंखों में है उसे बुझाना अब मुश्किल है। उस रात पार्टी के शोर में 2 अजनबी दिलों के बीच एक ऐसा सिलसिला शुरू हो गया था जो अब रुकने वाला नहीं था। शगुन को एहसास हो गया था कि वह एक ऐसे तूफान की ओर बढ़ रही है जिससे बचना नामुमकिन है। अगली सुबह जब शगुन सोकर उठी तो उसके दिमाग में रह रहकर कल वाली बात और विक्रम का वो स्पर्श घूम रहा था। उसे लगा था कि वह शायद एक सपना था, लेकिन किस्मत ने कुछ और ही मंजूर कर रखा था। दोपहर के वक्त शगुन के घर की घंटी बजी। उसने दरवाजा खोला तो सामने विक्रम को पाकर उसके होश उड़ गए। वह ब्लैक शर्ट के ऊपर के 2 बटन खोले, हाथों में लाल गुलाबों का एक गुलदस्ता लिए खड़ा था। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? शगुन ने घबराते हुए इधर उधर देखा। विक्रम ने बिना इजाजत लिए अंदर कदम रखा और दरवाजा बंद कर दिया। उसने गुलाबों को मेज पर रखा और शगुन को दीवार से सटाते हुए अपना एक हाथ उसके सिर के पास दीवार पर टिका दिया। मैंने कहा था ना शगुन, तुम्हारी निगाहें मुझे बुलाती है और मैं अपनी मंजिल को ज्यादा देर तक इंतजार नहीं कराता। विक्रम की आवाज में एक अजीब सा ठहराव और अधिकार था। शगुन का दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि उसे खुद अपनी धड़कनें सुनाई दे रही थी। उसने अपना हाथ विक्रम के सीने पर रखकर उसे पीछे ढकेलने की कोशिश की। विक्रम, ये गलत है, तुम ऐसे मेरे घर नहीं आ सकते। विक्रम ने उसके हाथ को अपने हाथ में लिया और उसकी उंगलियों को धीरे से चूमते हुए कहा, गलत और सही की फिक्र वो करते हैं जिन्हें खोने का डर हो, मुझे तो बस तुम्हें पाना है। शगुन ने नजरें ऊपर उठाई तो देखा कि विक्रम की निगाहें पूरी शिद्दत से उसके चेहरे के उतार चढ़ाव को पढ़ रही थी। विक्रम का चेहरा उसके इतने करीब था कि उनकी सांसें एक दूसरे में उलझ रही थी। शगुन के शरीर में एक सिहरन दौड़ गई। वह चाहकर भी खुद को उससे दूर नहीं कर पा रही थी। तुम्हारी आंखों में ये जो डर है, ये मेरे लिए नहीं, खुद के उन जज्बातों के लिए है जो तुम दबाना चाहती हो, विक्रम ने धीरे से कहा और अपना दूसरा हाथ शगुन की कमर पर रखा, उसे अपनी ओर थोड़ा और खींचते हुए। शगुन की सांसें अटक गई। उसने धीरे से अपनी आंखें बंद कर ली। उस पल कमरे की खामोशी में सिर्फ उनकी बढ़ती हुई सांसों का शोर था। तभी अचानक
शगुन के फोन की घंटी बजी और वह हड़बड़ाकर पीछे हट गई। विक्रम ने एक गहरी सांस ली और हल्का मुस्कुराते हुए कहा, आज बच गई तुम, पर ये याद रखना, ये दूरियां अब ज्यादा दिन नहीं रहेगी। विक्रम वहां से चला गया, लेकिन पीछे अपनी खुशबू और शगुन की अधूरी बेबसी छोड़ गया। शगुन को समझ आ गया था कि अब उसका दिल उसके काबू में नहीं है। दिन ढलते ढलते आसमान में काले बादलों ने डेरा डाल दिया। शगुन अपने ऑफिस से घर के लिए निकली ही थी कि अचानक मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। बिजली की कड़कड़ाहट और तेज हवाओं ने उसे डरा दिया था। उसकी गाड़ी बीच रास्ते में ही बंद हो गई। वह बेबसी में सड़क किनारे खड़ी होकर लिफ्ट का इंतजार कर रही थी। तभी एक काली लग्जरी कार उसके पास आकर रुकी। शीशा नीचे हुआ और अंदर से विक्रम की वही चिर परिचित गहरी निगाहें नजर आई। इस मौसम में बाहर रहना खतरनाक है शगुन, अंदर आओ, विक्रम ने हुक्म देने वाले लहजे में कहा। शगुन के पास कोई और रास्ता नहीं था। वह भीगते हुए कार के अंदर बैठी। उसकी साड़ी पूरी तरह गीली हो चुकी थी और उसके शरीर से चिपकी हुई थी। कार के अंदर की ठंडक ने उसे कपकपाने पर मजबूर कर दिया। विक्रम ने चुपचाप कार का हीटर ऑन किया और अपनी कोट उतारकर शगुन के कंधों पर डाल दी। मेरा घर पास ही है, पहले वहां चलते हैं। इस बारिश में रास्ता पार करना मुमकिन नहीं है, विक्रम ने गाड़ी बढ़ाते हुए कहा। जब वे विक्रम के आलीशान बंगले पर पहुंचे तो वहां सन्नाटा था। विक्रम उसे एक कमरे में ले गया और तौलिया देते हुए कहा, तुम फ्रेश हो जाओ वरना बीमार पड़ जाओगी। मैं तुम्हारे लिए कुछ गर्म पीने को लाता हूँ। कुछ देर बाद शगुन जब बाहर आई तो उसने देखा कि हॉल में मध्यम रोशनी थी और फायरप्लेस जल रही थी। विक्रम वहां 2 गिलास लेकर खड़ा था। शगुन की भीगी जुल्फें उसके गालों को छू रही थी। विक्रम उसकी ओर बढ़ा और उसके बहुत करीब आकर रुक गया। तुम इस भीगी हुई हालत में और भी ज्यादा जानलेवा लग रही हो, उसने भारी आवाज में कहा। शगुन ने घबराकर पीछे हटने की कोशिश की, पर उसका हाथ पैर फिसल गया। इससे पहले कि वह गिरती, विक्रम ने मजबूती से उसकी कमर को अपनी बाहों में भर लिया। शगुन का सीना विक्रम के चौड़े सीने से जा टकराया। उन दोनों के बीच की दूरी अब पूरी तरह खत्म हो चुकी थी। फायरप्लेस की रोशनी शगुन के चेहरे पर पड़ रही थी, जिससे उसका चेहरा गुलाब की तरह दमक रहा था। विक्रम की निगाहें शगुन के कांपते हुए होठों पर जम गई। उसने धीरे से शगुन के चेहरे को अपने हाथों के प्याले में लिया। विक्रम, ये ठीक नहीं है, शगुन ने बहुत धीमी आवाज में कहा, लेकिन उसके हाथों ने अनजाने में ही विक्रम की शर्ट को कसकर पकड़ लिया था। जो महसूस हो रहा है उसे गलत मत कहो शगुन, विक्रम ने फुसफुसाते हुए कहा और धीरे धीरे अपना चेहरा उसकी ओर झुकाया। बाहर बादलों की गड़गड़ाहट तेज थी, पर अंदर 2 दिलों की धड़कनें उससे भी ज्यादा शोर मचा रही थी। उस तूफानी रात में शगुन ने खुद को पूरी तरह विक्रम के हवाले कर दिया। रात के उस हसीन तूफान के बाद जब सुबह की पहली किरण कमरे की खिड़की से छनकर अंदर आई तो शगुन की आंखें धीरे से खुली। उसने खुद को विक्रम के आलीशान बिस्तर पर पाया। यादों के धुंधलके में रात की वो करीबियां किसी ख्वाब जैसी लग रही थी। शगुन ने महसूस किया कि एक मजबूत हाथ उसकी कमर के चारों ओर लिपटा हुआ है। वह पलटी और देखा कि विक्रम गहरी नींद में सोया हुआ था। सोते हुए उसका चेहरा कितना मासूम और शांत लग रहा था, जबकि जागते हुए वही शख्स किसी शेर की तरह निडर और हावी रहता था। शगुन ने धीरे से उसका हाथ हटाया और उठने की कोशिश की। तभी विक्रम ने अपनी आंखें खोले बिना ही उसे वापस अपनी तरफ खींच लिया। इतनी जल्दी भी क्या है, अभी तो सूरज भी पूरी तरह नहीं जागा। विक्रम की नींद भरी और भारी आवाज शगुन के कानों में सिहरन पैदा कर गई। शगुन ने शर्माते हुए अपनी नजरें झुका ली। विक्रम, मुझे घर जाना चाहिए, लोग क्या कहेंगे?
विक्रम अपनी कोहनियों के बल उठा और शगुन के चेहरे के करीब आकर बैठ गया। उसने उसकी ठुड्डी को पकड़कर चेहरा ऊपर उठाया। दुनिया की परवाह वो करते हैं जिन्हें मुझ पर यकीन न हो। क्या तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है? शगुन कुछ कह पाती उससे पहले ही विक्रम ने उसके माथे को बड़ी शिद्दत से चूमा, लेकिन तभी शगुन की नजर बेड साइड टेबल पर रखी एक पुरानी फ्रेम की हुई तस्वीर पर पड़ी। उस तस्वीर में विक्रम के साथ एक खूबसूरत औरत खड़ी थी जिसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी थी। शगुन का दिल अचानक बैठ गया। ये कौन है विक्रम? उसने हिचकिचाते हुए पूछा। विक्रम के चेहरे के भाव एक पल में बदल गए। उसकी आंखों में जो प्यार की चमक थी वह अब एक ठंडी खामोशी में बदल गई थी। उसने अपना हाथ हटा लिया और बिस्तर से उठकर खड़ा हो गया। कुछ सवाल अधूरे ही अच्छे लगते हैं शगुन। जाओ, गाड़ी बाहर तैयार है, विक्रम ने बिना उसकी तरफ देखे रुखाई से कहा। शगुन वहीं सुन्न खड़ी रह गई। अभी कुछ पल पहले जो शख्स उसे अपनी जान कह रहा था वह अचानक इतना अजनबी कैसे हो गया? उस कमरे से बाहर निकलते वक्त शगुन को एहसास हुआ कि विक्रम की जिंदगी में एक ऐसा राज है जो शायद उनके इस नए रिश्ते पर भारी पड़ने वाला है। विक्रम के घर से लौटने के बाद शगुन का मन कहीं नहीं लग रहा था। उसकी उंगलियों पर अभी भी विक्रम के स्पर्श की गर्माहट थी, लेकिन उसकी आंखों के सामने बार बार वो तस्वीर घूम रही थी। वह औरत कौन थी और उसे देखते ही विक्रम इतना पत्थर दिल कैसे हो गया? शगुन ने फैसला किया कि वह इस राज का पता लगाकर रहेगी। अगले दिन वह ऑफिस न जाकर सीधे उस आर्ट गैलरी पहुंची जहां वह पहली बार विक्रम से मिली थी। उसे उम्मीद थी कि वहां के मालिक जो विक्रम के पुराने दोस्त थे उसे कुछ बता पाएंगे। काफी मशक्कत के बाद उसे पता चला कि वह औरत विक्रम की पहली मोहब्बत और निका थी। कुछ साल पहले एक हादसे ने उन दोनों को हमेशा के लिए जुदा कर दिया था और उसी दिन से विक्रम ने अपनी भावनाओं पर ताला लगा लिया था। शगुन का दिल यह जानकर टूट गया कि वह जिस शख्स को अपना मान बैठी है उसका दिल तो किसी और की यादों की कैद में है। वह शाम को बिना बताए विक्रम के ऑफिस पहुंच गई। विक्रम अपने केबिन में बैठा शराब का गिलास हाथ में लिए खिड़की से बाहर देख रहा था। जैसे ही उसने शगुन को देखा उसकी आंखों में गुस्सा उतर आया। मैंने कहा था ना शगुन, जो सवाल मैंने दफन कर दिए हैं उन्हें खोदने की कोशिश मत करना। शगुन रुआसी आवाज में चिल्लाई। क्यों विक्रम? क्या मैं सिर्फ एक सहारा हूँ उस दर्द को भूलने का? क्या तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई जगह नहीं है? विक्रम तेजी से बढ़ा और शगुन को बाहों से पकड़कर अपनी ओर खींचा। उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि शगुन की सिसकी निकल गई। तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम किस आग से खेल रही हो? अवनिका मेरा बीता हुआ कल है, लेकिन तुम। उसने अपनी बात अधूरी छोड़ दी और शगुन के होठों पर अपना हाथ रख दिया। उनकी सांसें एक बार फिर टकरा रही थी। गुस्से और प्यार का एक अजीब संगम वहां मौजूद था। तुम मुझे पागल कर रही हो शगुन, विक्रम ने फुसफुसाते हुए कहा और उसे अपनी बाहों में ऐसे जकड़ लिया जैसे वह उसे कभी खुद से दूर नहीं होने देगा। लेकिन शगुन को समझ नहीं आ रहा था कि यह प्यार है या विक्रम की अपनी तन्हाई से लड़ने की एक कोशिश। उस रात दोनों के बीच की नजदीकियां बढ़ी तो सही, पर उन दोनों के बीच अवनिका का वो साया अभी भी मौजूद था। विक्रम के सीने से लगी शगुन को उस रात सुकून तो मिला, लेकिन उसके मन का शोर शांत नहीं हुआ था। अगले दिन जब वह अपने घर पर अकेली थी, तभी उसके फोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आया। शगुन ने फोन उठाया तो दूसरी तरफ से सिर्फ सिसकियों की आवाज आ रही थी। कौन है? शगुन ने घबरा कर पूछा। विक्रम की जिंदगी से दूर हो जाओ शगुन, वरना जो मेरे साथ हुआ
वही तुम्हारे साथ भी होगा। एक ठंडी और कांपती हुई औरत की आवाज गूंजी और फोन कट गया। शगुन के हाथ पांव ठंडे पड़ गए। क्या वह अवनिका थी? पर उसने तो सुना था कि वह मर चुकी है। डर के मारे शगुन ने तुरंत विक्रम को फोन लगाया, लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ था। वह बेचैनी में रात भर सो नहीं पाई। अगली सुबह शगुन फिर से विक्रम के बंगले पर पहुंची। इस बार उसने गार्ड्स की परवाह नहीं की और सीधे विक्रम के पर्सनल स्टडी रूम में घुस गई। वहां उसने देखा कि विक्रम अपनी पुरानी तस्वीरों को जला रहा था। कमरे में धुएं और जलते हुए कागजों की महक फैली थी। विक्रम, ये सब क्या है? और मुझे कल रात किसी का फोन आया था, शगुन ने हांफते हुए कहा। विक्रम ने पलटकर उसे देखा। उसकी आंखें लाल थी, जैसे वह रात भर सोया न हो। वह शगुन के पास आया और उसे कंधों से पकड़कर झकझोर दिया। मैंने कहा था ना, मेरी जिंदगी की गहराइयों में मत उतरो। तुम यहाँ सुरक्षित नहीं हो। क्यों? क्या अवनिका जिंदा है? शगुन ने उसकी आंखों में आंखें डालकर पूछा। विक्रम ने एक पल के लिए अपनी पकड़ ढीली की और फिर अचानक शगुन को अपनी ओर खींचकर उसके होठों पर अपनी उंगली रख दी। वो जिंदा हो या ना हो, पर उसकी यादें तुम्हें मुझसे छीन सकती है। और मैं अब तुम्हें खोने की हिम्मत नहीं रखता। उसने शगुन को कसकर गले लगा लिया। शगुन को विक्रम की धड़कनों में डर साफ महसूस हो रहा था, लेकिन तभी शगुन की नजर कमरे की खिड़की पर पड़ी। बाहर बगीचे में एक साया खड़ा था, एक सफेद लिबास में औरत जो ठीक शगुन की तरह दिख रही थी। शगुन की चीख निकल गई, पर जब तक विक्रम ने खिड़की की ओर देखा, वहां कोई नहीं था। क्या यह शगुन का वहम था या विक्रम के अतीत का कोई भयानक सच जो अब शगुन का पीछा कर रहा था? खिड़की के बाहर उस साये को देखकर शगुन का दिल बैठ गया। विक्रम ने उसे समझाने की कोशिश की कि वह सिर्फ उसका वहम है, लेकिन शगुन की रूह कांप चुकी थी। वह जानती थी कि उसने जो देखा वह सच था। अगले दिन विक्रम किसी जरूरी बिजनेस मीटिंग के लिए शहर से बाहर गया। शगुन को यही सही मौका लगा। उसने चुपके से विक्रम की पुरानी डायरी से एक पते का सुराग निकाला। शहर के बाहरी इलाके में स्थित एक पुराना और वीरान खंडहर, जो कभी अवनिका का पुश्तैनी घर हुआ करता था। शगुन अपनी स्कूटी से उस सुनसान रास्ते पर चल पड़ी। चारों ओर घने पेड़ और सन्नाटा था। जैसे ही वह उस खंडहर नुमा हवेली के सामने पहुंची, उसे वही सफेद लिबास वाला साया हवेली के अंदर जाता हुआ दिखा। रुको, कौन हो तुम? शगुन चिल्लाई और निडर होकर अंदर चली गई। अंदर धूल और मकड़ी के जालों का साम्राज्य था। दीवारों पर अवनिका की पुरानी तस्वीरें टंगी थी, जो अब फट चुकी थी। तभी एक कमरे से पायल की छन छन सुनाई दी। शगुन उस आवाज का पीछा करते हुए ऊपर की मंजिल पर पहुंची। वहां एक कमरा सजा हुआ था, बिल्कुल वैसा जैसा किसी नई दुल्हन का होता है। सामने आईने के पास वह औरत बैठी थी। जैसे ही वह पलटी, शगुन के होश उड़ गए। वह औरत बिल्कुल शगुन जैसी दिखती थी, बस चेहरे पर एक गहरा जख्म का निशान था। तो तुम आ ही गई शगुन, उस औरत ने एक डरावनी मुस्कान के साथ कहा। विक्रम तुम्हें प्यार नहीं करता, वो बस मुझमें और तुझमें एक ही चेहरा ढूंढ रहा है। मैं अवनिका की बहन हूँ। जो दर्द विक्रम ने अवनिका को दिया, वही तुम भी सहोगी। शगुन पीछे हटी, पर तभी पीछे से किसी ने उसके मुंह पर रुमाल रख दिया। बेहोश होने से पहले शगुन ने बस उस शख्स की परछाई देखी। वह परछाई बिल्कुल विक्रम जैसी लग रही थी। जब शगुन की आंखें खुली, वह एक अंधेरे कमरे में कैद थी। बाहर से विक्रम की गरजती हुई आवाज आ रही थी। वह किसी से लड़ रहा था। शगुन को जब होश आया तो उसके सिर में तेज दर्द था। कमरा छोटा और सीलन भरा था। दीवार के पास से विक्रम की चीखने की आवाज आ रही थी। कहाँ है वो?
अगर उसे एक खरोच भी आई तो मैं इस पूरी हवेली को आग लगा दूंगा। शगुन ने हिम्मत जुटाई और खिड़की के पास पहुंची। बाहर का नजारा देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। वह औरत जो खुद को अवनिका की बहन बता रही थी, हाथ में एक जलती हुई मसाल लिए खड़ी थी। सामने विक्रम था, जिसकी शर्ट पर खून के धब्बे थे। विक्रम, तुम यहाँ भी उसे बचाने आ गए? क्या अवनिका का खून काफी नहीं था? उस औरत ने पागलों की तरह हंसते हुए पूछा। विक्रम की आंखों में अंगारे दहक रहे थे। उसने धीरे से कहा, अवनिका की मौत एक हादसा थी माया, और तूने जो ये नफरत का खेल रचा है उसमें तू अकेली जलेगी। शगुन को छोड़ दे, उसका इस सब में कोई लेना देना नहीं है। शगुन ने देखा कि माया ने मसाल हवेली के पुराने पर्दों की ओर फेंक दी। देखते ही देखते आग की लपटें उठने लगी। शगुन जिस कमरे में कैद थी वहां धुआं भरने लगा। वह चिल्लाई, विक्रम, बचाओ मुझे। विक्रम ने जैसे ही शगुन की आवाज सुनी, वह सुरक्षा कर्मियों और माया की परवाह किए बिना जलती हुई सीढ़ियों की ओर भागा। आग की लपटें उसके रास्ते को रोक रही थी, पर उसके दिल में शगुन को खोने का खौफ आग से भी ज्यादा बड़ा था। विक्रम ने कंधे से धक्का मारकर कमरे का दरवाजा तोड़ दिया। अंदर शगुन धुएं की वजह से बेहोश होने वाली थी। विक्रम ने उसे अपनी बाहों में उठाया। शगुन, आंखें खोलो, मैं आ गया हूं, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। जब वे बाहर निकले तो पूरी हवेली आग की चपेट में थी। माया कहीं गायब हो चुकी थी। विक्रम ने शगुन को सुरक्षित दूरी पर ले जाकर घास पर लिटाया। शगुन ने धीरे से आंखें खोली और विक्रम के चेहरे पर लगी चोट को देखा। उसने रोते हुए पूछा, क्या तुम भी मुझे मारना चाहते थे? क्या मैं सिर्फ अवनिका की परछाई हूं तुम्हारे लिए? विक्रम ने उसे जोर से अपने सीने से लगा लिया। उसकी धड़कनें तेज थी। उसने फुसफुसाते हुए कहा, नहीं शगुन, अवनिका मेरा कल थी, पर तुम मेरी सांसें हो। मैंने तुम्हें खोने के डर से अपनी जान दांव पर लगा दी। क्या ये काफी नहीं है? उस रात आग की तपिश के बीच शगुन को पहली बार विक्रम के प्यार की असलियत महसूस हुई। पर उसे क्या पता था कि माया का अंत अभी नहीं हुआ है। नीले समंदर के किनारे बना वह कांच का बंगला चांदनी रात में नहाया हुआ था। शगुन बालकनी में खड़ी समंदर की लहरों को देख रही थी। उसके मन में अभी भी उस आग और माया की चीखें गूंज रही थी। तभी पीछे से विक्रम आया और उसने बहुत ही कोमलता से शगुन के कंधों पर अपना हाथ रखा। अभी भी डर लग रहा है? विक्रम की आवाज में एक अजीब सी नरमी थी जो शगुन ने पहले कभी नहीं सुनी थी। शगुन ने पलटकर विक्रम की आंखों में देखा। उसकी शर्ट के बटन खुले थे और समंदर की नम हवा उसके बालों को बिखेर रही थी। विक्रम, क्या वह सच में मर गई? और क्या मैं सच में तुम्हारे लिए सिर्फ एक चेहरा हूँ? विक्रम ने शगुन को अपनी ओर खींचा और उसकी कमर के गिर्द अपनी बाहें कस ली। शगुन, अवनिका मेरी जिंदगी का एक अधूरा पन्ना थी जिसे मैंने बंद कर दिया है। लेकिन तुम वह किताब हो जिसे मैं उम्र भर पढ़ना चाहता हूँ। मेरी धड़कनों को महसूस करो। क्या ये किसी और के लिए बजती है? उसने शगुन का हाथ अपने सीने पर रखा। शगुन को विक्रम के दिल की तेज रफ्तार साफ महसूस हो रही थी। उस पल समंदर की लहरें तेज हुई और एक ठंडी फुहार उनके चेहरे से टकराई। शगुन ने सिहर कर अपनी आंखें बंद कर ली और अपना सिर विक्रम के चौड़े सीने पर टिका दिया। विक्रम ने झुककर शगुन की गर्दन पर एक मखमली चुंबन अंकित किया। शगुन के पूरे शरीर में एक लहर दौड़ गई। उसने विक्रम की शर्ट को अपनी मुट्ठियों में भींच लिया। विक्रम ने उसे अपनी बाहों में उठाया और अंदर कमरे की ओर ले गया, जहां सिर्फ मोमबत्तियों की मध्यम रोशनी थी। आज रात सिर्फ मैं और तुम और ये बहकती हुई हवाएं, विक्रम ने फुसफुसाते हुए कहा। उसने शगुन को बिस्तर पर लिटाया और उसके चेहरे से जुल्फों को हटाते हुए उसकी आंखों में डूब गया।
शगुन ने महसूस किया कि अब उसके और विक्रम के बीच कोई परछाई नहीं थी। उस रात समंदर के शोर के बीच दो रूहें एक दूसरे में इस कदर सिमट गई कि दुनिया का हर डर छोटा लगने लगा। लेकिन जैसे ही सुबह होने वाली थी, खिड़की के शीशे पर एक पत्थर टकराया। शगुन की आंख खुली और उसने देखा कि शीशे पर खून से लिखा था, खेल अभी खत्म नहीं हुआ। शगुन की चीख निकल गई। क्या माया अभी भी जिंदा थी? विक्रम ने तुरंत शगुन को अपने पीछे खींच लिया। अंदर जाओ और दरवाजा बंद कर लो शगुन, जब तक मैं ना कहूं। बाहर मत आना। उसकी आवाज में अब प्यार नहीं बल्कि एक खौफनाक आदेश था। शगुन ने कांपते हुए हाथ से दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। बाहर समंदर की लहरों का शोर और भी तेज हो गया था। शगुन को विक्रम के चिल्लाने और किसी के साथ गुत्थम गुत्था होने की आवाजें सुनाई दे रही थी। खिड़की के कांच पर टकराती बारिश और बाहर का अंधेरा इस मंजर को और भी डरावना बना रहे थे। करीब 1 घंटे बाद दरवाजा धीरे से खुला। सामने विक्रम खड़ा था। उसके हाथ से खून टपक रहा था और उसके चेहरे पर एक अजीब सी ठंडी मुस्कान थी। विक्रम, तुम ठीक हो? वो कौन था? शगुन ने हकलाते हुए पूछा। विक्रम ने बिना कुछ कहे शगुन की ओर कदम बढ़ाया। उसके कदमों की आहट कमरे की खामोशी में गूंज रही थी। उसने शगुन के गाल को अपने खून से सने हाथ से छुआ। शगुन सिहर गई, पर वह वहां से हिली नहीं। माया का अंत हो गया शगुन, अब कोई हमारे बीच नहीं आएगा, विक्रम ने धीमी और भारी आवाज में कहा। तुमने उसे मार दिया। शगुन की आंखों में डर साफ दिख रहा था। विक्रम ने उसे अपनी बाहों में इतनी जोर से भींचा कि शगुन की सांसें रुकने लगी। उसे मरना ही था। जो तुम्हें छूने की कोशिश करेगा उसे मिटाना मेरा हक है। तुम सिर्फ मेरी हो शगुन, सिर्फ मेरी। उस रात शगुन को एहसास हुआ कि विक्रम का प्यार सिर्फ एक एहसास नहीं बल्कि एक पागलपन था। वह उसे बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था, यहाँ तक कि किसी की जान लेने तक भी। शगुन को समझ नहीं आ रहा था कि वह विक्रम के इस जुनून से सुरक्षित है या खुद उसकी कैद में है। विक्रम ने शगुन को बिस्तर पर लिटाया और खुद उसके बगल में बैठ गया। पूरी रात उसकी जागती आंखों की पहरेदारी करता रहा। शगुन को लगा जैसे वह सोने के पिंजरे में कैद हो गई है, जहां बाहर का दुश्मन तो मर चुका था, लेकिन अंदर बैठा रक्षक खुद एक गहरा राज बनता जा रहा था। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरण कमरे में आई, विक्रम वहां नहीं था। शगुन ने राहत की सांस ली, लेकिन तभी उसकी नजर कमरे के फर्श पर पड़ी। वहां खून के निशान अभी भी ताजा थे, जो सीधे पीछे के दरवाजे की ओर जा रहे थे। शगुन दबे पांव उन निशानों का पीछा करते हुए बाहर की ओर बढ़ी। झाड़ियों के पीछे उसने जो देखा उससे उसकी चीख गले में ही दब गई। विक्रम वहां खड़ा था। उसके सामने एक पुरानी कब्र जैसी खुदाई हो रही थी और वहां माया का फटा हुआ दुपट्टा पड़ा था। विक्रम, शगुन की आवाज कांपी। विक्रम ने धीरे से पलटा। उसकी आंखों में कोई पछतावा नहीं था। तुम बाहर क्यों आई शगुन? मैंने मना किया था ना, उसने ठंडे लहजे में कहा। क्या तुम सच में एक खूनी हो? क्या तुमने माया को? शगुन की आंखों से आंसू बहने लगे। तभी दूर से पुलिस की गाड़ियों के सायरन गूंजने लगे। शगुन ने घबराकर पीछे देखा। पुलिस की एक टुकड़ी उनकी ओर बढ़ रही थी। शगुन को लगा कि उसे अब सच बोलना होगा, लेकिन तभी विक्रम ने उसे अपनी ओर खींचा और उसके कान में फुसफुसाया। अगर मैं जेल गया तो तुम कभी नहीं जान पाओगी कि अवनिका के साथ उस रात क्या हुआ था। फैसला तुम्हारा है शगुन, वफा या गवाही। पुलिस करीब आ चुकी थी। इंस्पेक्टर ने चिल्लाकर कहा, मिस्टर विक्रम, आप पर अपहरण और हमले का आरोप है। शगुन जी, क्या आप ठीक हैं? क्या इस आदमी ने आपको डराया है?
शगुन ने एक नज़र विक्रम की पथरीली आंखों में देखा, जहां दर्द और पागलपन का एक अजीब संगम था। फिर उसने इंस्पेक्टर की ओर देखा। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। एक तरफ कानून था और दूसरी तरफ वह शख्स जिसने उसकी जान बचाने के लिए खुद को दांव पर लगा दिया था। इंस्पेक्टर, शगुन की आवाज रुंध गई। विक्रम ने मुझे बचाया है। माया ने खुद पर हमला किया और वह वहां खाई में गिर गई। झूठ शगुन की जुबान पर था, लेकिन उसकी रूह कांप रही थी। पुलिस वहां से साक्ष्य जुटाने लगी, पर विक्रम ने शगुन का